Hello students, myself Dr. Suman Sharma. Welcome in the MSc Chemistry third semester class. I think you are grasping the contents of my video lectures. I am trying to make the content easy to understand, so follow the lectures delivered. It will be beneficial to update your knowledge. So please attentively learn the matter. Now, I start my lecture on oxidation of aldehydes. Now, what is oxidation? Unlike ketones, aldehydes can be oxidized easily to carboxylic acid in presence of chromic acid or potassium permanganate. ठीक है, एल्डिहाइड आसानी से संगत अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. यहाँ पर हमने ये रिएक्शन से शो कर रखा है. ये क्या है? एल्डिहाइड है. जब इसका ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करवाया जाता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है. Even weak oxidants like silver 1 oxide can perform this reaction, and this is a good mild selective way to prepare carboxylic acid in the presence of other functionalities, right? यदि हम कोई भी वीक ऑक्सीडेंट जैसे कि सिल्वर 1 ऑक्साइड इससे यदि इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये एक बहुत ही जो है गुड माइल्ड सेलेक्टिव रिएजेंट है, और इसकी प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन है वो काफ़ी ईजीली होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है. इसको हम अगली स्लाइड के अंदर बताते हैं, राइट? ये है एल्डिहाइड. इसका जब सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट? नाउ अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स आर easily oxidized to carboxylic acids containing the same number of carbon atom with oxidizing agents like acid dichromate K2Cr2O7 or H2SO4 and KMNO4. The oxygen of an oxidizing agent is usually रिप्रेजेंटेड बाय O. ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन को हम केवल O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ऑक्सीडेशन किस किस की प्रेजेंस में होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMNO4 की प्रेजेंस में विद एसिडिक मीडिया. ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है. जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है. ये है एसिटैल्डिहाइड. जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एसिटिक एसिड बनता है. ये क्या है? बेंजल्डिहाइड. जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट? नाउ अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स के लिए जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर कि टॉलेंट टेस्ट जो है वो काम में लिया जाता है. इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट का भी नाम देते हैं. ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, द सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है ना? एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है वो एक जो है स्पेशल टेस्ट होता है. इसको हम टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. टॉलेंस रिएजेंट इज एडेड टू एन अननोन कंपाउंड एंड इफ एन एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इट इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, यदि हम टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो वो क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. यहाँ पर रिएक्शन से हमने इसको शो कर रखा है. ये एल्डिहाइड है. इसकी रिएक्शन जब 2 मोल्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ सिल्वर प्लस RCO2, है ना? और फिर यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया निकल जाता है एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाता है. ये क्या बन गया? इट इज़ अ सिल्वर मिरर. ठीक है, इसको हम अपनी जो है प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी करते हैं और ये आप लोग पहले सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं. दिस प्रोसेस रिड्यूस द Ag+ टू Ag. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? Ag का रिडक्शन Ag के अंदर, Ag+ का जो है वो रिडक्शन Ag के अंदर हो जाता है एंड द Ag प्रेसिपिटेट्स, और जो सिल्फर है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. इट स्टिक्स टू द फ्लास्क वॉल एंड फॉर्म अ सिल्वर मिरर.
ठीक है। जब हम इसको फ्लास्क के अंदर इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, फ्लास्क जो होता है वो वहाँ पर जो है ये स्टिक फॉर्मेशन कर लेता है और ये जो है हमें जो सिल्वर मिरर के रूप में फ्लास्क के अंदर सिल्वर मिरर दिखाई देता है, राइट। नाउ अब हम इस टेस्ट को और भी बता सकते हैं कि क्या है ये जो है टेस्ट, व्हेन एन एल्डिहाइड एलिफेटिक और एरोफेटिक इज वार्म्ड विद अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है, टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट इज अ अमोनिएटेड silver nitrate. A bright silver color is formed on the inner side of the test tube due to the reduction of tollens reagent. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। यदि एल्डिहाइड हम कोई भी लें, या चाहे तो वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन टोलेंट रिएजेंट के साथ करवाए जाते हैं तो इनर साइड में जो है सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है और ये किस कारण से होता है, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ टोलेंस रिएजेंट। ये एल्डिहाइड है, ये टोलेंट रिएजेंट है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ टोलेंट रिएजेंट क्या, 2 AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3 OH माइनस। इस रिएक्शन को हम पहले ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, Ag जो है वो अलग हो जाता है और यहाँ पर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो निकल जाता है। ये अभी हम पिछली वाली रिएक्शन के अंदर आपको शो कर चुके हैं। अब ये तो क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। यदि हम अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। यदि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंट रिएजेंट्स टू अनसैचुरेटेड एसिड, वहाँ पर तो क्या हो रहा था, वहाँ पर तो एसिड बन रहा था। यदि हम कोई भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लेते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जब उसका जो है टोलेंट टेस्ट करते हैं सेम विद द सेम कंडीशन, तो हमको क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं, राइट। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं, हमने देखा है लैब के अंदर फैलिंग टेस्ट भी जो है वो एल्डिहाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 आयंस कॉम्प्लेक्सेस विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, इसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। इन दिस रिएक्शन कॉपर 2 आयंस आर रिड्यूस टू कॉपर 1 ऑक्सीडाइज विच इज रेड ब्रिक पीपीटी, ठीक है। हम लोगों ने इसको भी है ना लेबोरेटरी के अंदर किया है कि फैलिंग जो सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड का टेस्ट देता है और जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो रेड हो जाता है। रेड कलर किस कारण से होता है, यहाँ पर जो कॉपर 2 है उसका रिडक्शन कॉपर 1 के अंदर हो जाता है, ऑक्साइड के अंदर, और हमको उसका रेड कलर फॉर्म होता है। ये एल्डिहाइड है, इट्स अ फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर 2 तरह के काम में लेते हैं। ये होता है आपका फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है ना। तो और यहाँ पर जो है हमको एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पर जो है ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ जब कॉपर करवाते हैं तो यहाँ पर इसका कॉपर 2 का कॉपर 1 के अंदर रिडक्शन हो जाता है और बनने वाला जो एसिड है वो जो है कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड को शो करता है, राइट। फिर अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिसको कि अभी हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को। तो हम जानते हैं कि जो कीटोन्स हैं वो फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन आइदर, ठीक है ना। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। ये जो है नोट करने वाली चीज़ है। Why do ketones not give tolerance test and failing test, ठीक है ना। कीटोन्स जो होते हैं ना तो टॉलेंस जो है टेस्ट देते हैं ना ही फैलिंग टेस्ट देते हैं। इसका क्या कारण है, ऑल एल्डिहाइड्स हैव अ हाइड्रोजन एटम, ये रहा हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रो एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो किससे प्रेजेंट होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। इस कारण से जो है एल्डिहाइड तो टॉलेंस और फैलिंग दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जबकि कीटोन्स जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं। कीटोन्स के लिए टेस्ट नेगेटिव आता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कोई भी जो है ना आपका जो है वो RR ग्रुप जुड़ा हो सकता है। R ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोहेलाइट,
ठीक है ना। जब ये यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हैलाइट होगा कोई ना कोई, तो ये हम क्या लेते हैं NaOH और X2 प्लस NaOH, ठीक है, 2 हेलोफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रिएक्शन से भी समझा सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, जब इसकी रिएक्शन जो है 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ करी जाती है तो इनिशियली क्या बनता है CCl3CHO, ठीक है। और फिर ये जो है ये जो रिएक्टेंट है ये वापस से जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जो है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद में यदि हम इस रिएक्शन को कीटोन के साथ देखें, ये तो एल्डिहाइड के साथ हुई, यहाँ पर कीटोन है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये एसीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन जब हम 3 मोल्स ऑफ Br2 के साथ कराते हैं तो इनिशियली तो वही हमको प्रोडक्ट मिलता है CBr3COCH3, और यहाँ पर जो है इसकी रिएक्शन फिर फर्दर NaOH के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर CHBr3 का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर Cl3 फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, हेलोफॉर्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन का नाम देते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। यदि हम कॉमन इसकी बात करें, कीटोन्स भी हम साथ के साथ ही पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात भी करेंगे। CrO3 क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसिड ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड इफिशिएंटली, राइट। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये जो है बहुत जो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O इन एक्वस अमोनिया टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स यहाँ पर, ठीक है ना, और नो एसिड फॉर्मेशन। ये हमने इसको रिएक्शन से बता रखा है। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है हेक्सिनल, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CrO3H2O और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, हेक्सेनोइक एसिड। ये 85% हमको की यील्ड में हमको मिलता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजेल्डिहाइड है, जब इसकी रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड और ये यहाँ पर NH4OH एंड वाटर की प्रेजेंस में है ना, यहाँ पर ये इथेनॉल जो है हमने एज ए सॉल्वेंट काम में लिया है, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर मिरर बन जाता है। ये Ag बता रखा है, राइट। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये हमने एक थोड़ा सा एडिशनल आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये सब आप पहले छोटी क्लासेस के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशंस अकर थ्रू 1,1 डायोल्स, ठीक है ना। जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, 1,1 डायोल्स। इसको हम हाइड्रेट्स का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। दूसरी इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, रिवर्सिबल एडिशन ऑफ वाटर टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वाटर का जो है रिवर्सिबल एडिशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। और तीसरी क्या है इंपॉर्टेंट बात, एल्डिहाइड हाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजुअल रिएजेंट फॉर एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स होता है। यहाँ पर हमने रिएक्शन बता रखी है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर हमको हाइड्रेट मिलता है। ये हाइड्रेट फॉर्मेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 और ये हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वीक एसिड्स लाइक Cu2+, Ag+ एंड ब्रोमीन वाटर हैव पोटेंशियल टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स, ठीक है। हमने अभी पिछले जो अपनी जितनी भी जो स्लाइड्स है उसमें पढ़ा है, सेम जो है वो सिचुएशन है। वीक एसिड्स लाइक Copper+2 है ना, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था हमने। Ag+ मीन्स टॉलरेंट रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर ये जो है तीनों रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा था। हैव पोटेंशियल टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, ठीक है ना। इन तीनों की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की होती है। कीटोन्स हाउएवर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय वीक एसिड्स, ठीक है।
और ये जो इन कंडीशंस के अंदर जो है कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है विद, ये सब क्या है, वीक एसिड्स हैं, तो ये जो रिएक्शन है वो कीटोन्स के लिए पॉसिबल नहीं होती है। दिस डिफरेंस इन प्रॉपर्टी बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। इस जो है प्रॉपर्टी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो कीटोन से किस तरह से डिफ़र करते हैं या कीटोन से किस तरह से भिन्न है, राइट। तो ये हम लोगों ने आज एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।